Hello everyone, welcome back to my channel We Study 247 Think Less Study More. So another video, another important topic of the day for the essay time कम है. I hope आप लोगों की preparations अच्छी चल रही हैं. Don't worry, I am with you. मैं जितना हो सके मैक्सिमम वीडियोस लेके आऊंगा. एंड यस ऑफ कोर्स मैंने अपने कोर्स के अंदर तो बहुत कुछ अपलोड किया ही किया है. सो दे हैव ऑल द एक्सेस टू एवरी essay which I have provided. सो उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं उनको एक क्विक इन्फॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास. So I launched this batch few days ago and it really received a good response. So इसमें 12 mock test papers हैं, translation ebook है जिसमें आपके practice sets, each and everything is there. Then grammar notes, important grammar notes are included. ऐसे की ebook है. जितने भी मतलब मैंने 35 से 40 लगभग ऐसे उसके अंदर होंगे. Important PDFs और वीडियो लेक्चर्स भी हैं. सो दिस इज ऑल इन दिस बैच. एंड यस, वन मैनुअल चेकिंग की भी है फीचर. आई विल चेक योर कॉपीज एंड आई विल लेट यू नो. सो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल. यस, एसए की सॉरी ट्रांसलेशन की ई बुक भी लॉन्च की है मैंने. जो सिर्फ ई बुक लेना चाहते हैं सिर्फ ट्रांसलेशन की, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बोथ द लिंक्स आर देयर. if you want to sign up, time is really less. If you want to prepare in a very targeted way, then you can go ahead with this. Otherwise मैंने आपको जो गाइड किया है. यस. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी कोई वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाए करे कुछ, देखिए वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? there's a team behind which works, so sometimes they make mistake. I might not get the time properly to review everything, although I do, but yes, sometimes I also fail to do so. So please, I really apologize, but in case अगर ऐसा होता है तो I am saying that. चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं. डिजिटल इंडिया. द फ्यूचर इज डिजिटल एंड इंडिया इज स्ट्राइविंग टू बी एट द फोरफ्रंट. सुंदर पिचाई ने कहा था, सीईओ ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल. In a world increasingly reliant on technology, India's Digital India initiative launched in 2015 reflects the nation ambition to bridge the digital gap. Obviously, एक इंडिया का ये जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये डिजिटल गैप को ब्रिज करने के लिए था. जो डिजिटल डिवाइड है लोगों में, मतलब जो उनके पास एक्सेस नहीं है. A 2023 report by the Internet and Mobile Association of India, IAMAI, revealed that while internet users have surpassed 850 million, a significant portion of the rural population remains unconnected. तो रूरल में तो ठीक है, मतलब जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें तो लगभग अगर हम देखें तो इंटरनेट यूजर्स टोटल 850 मिलियन पास हो चुके हैं. लेकिन रूरल पॉपुलेशन में अभी भी कहीं हद तक कनेक्टिविटी की कमी है. दिस डिजिटल डिवाइड नॉट ओनली हिंडर्स ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, बट ऑल्सो लिमिट्स एक्सेस टू क्रूशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. अब आज की तारीख में डिजिटल इंडिया की वजह से या टाइम की वजह से क्या होता है कि एक्सेस अच्छा हो गया है. तो जिन एरिया में लोगों के पास फोन नहीं है या अभी भी इंटरनेट नहीं है, वो काफी सारी चीजों से महरूम है, मतलब उनके पास वो चीजों का अभाव है. तो डिजिटल इंडिया क्या करता है? देखिए, दो तीन तरीके होते हैं ऐसे को स्टार्ट करने के लिए. पहली बात तो आप उसकी सीधी सीधी डेफिनेशन बताएं. मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत प्लेन है, सब लोग वैसे ही करते हैं. एक कोड के साथ शुरू करके उसको थोड़ा अलग तरीके से पोर्ट्रे करके उसको कनेक्ट करके कोहेरेंटली ब्रेविटी मेंटेन करने के साथ साथ उसको वैसे एक्सप्लेन करेंगे तो काफी अच्छा फर्क पड़ता है. दिस डिजिटल डिवाइड नॉट ओनली हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो लिमिट्स दी एक्सेस. हमने पढ़ लिया. आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं. डिजिटल इंडिया टैकल्स दिस चैलेंज विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी. देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है. इससे पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया और जो ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्मूथ ट्रांजिशनिंग इन दी एसे. इसको बोलते हैं कोहेरेंस. मतलब जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर आ रहे हैं तो वो जो ट्रांजिशन हो वो स्मूथ हो. जैसे हम चलते हैं तो एक कदम दूसरा कदम पड़ता है तो पता नहीं लगता बॉडी को कि हमने कोई अलग से कदम रखा है. इसी तरीके से ऐसे में पढ़ने वाले को, रीडर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते कि उसको ऐसा ना लगे कि एकदम से चेंज आया. ये बारीकियां होती हैं ऐसे में जो आपको देखनी है. Digital India tackles this challenge with a comprehensive strategy. One of its key pillars focuses on infrastructure development. The Pradhan Mantri Grameen Digital Literacy Mission aims to train millions in rural areas on basic digital skills. This initiative, coupled with projects like BharatNet, which aims to provide broadband connectivity to villages, empowers
communities to participate in the digital economy. 2000, अब देखिए यही बोला, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल लिटरेसी मिशन था, उसने मिलियंस को रूरल एरियाज के अंदर ट्रेन किया, डिजिटल कैंप खोले, इनिशिएटिव था जिसमें भारत नेट के थ्रू कनेक्टिविटी को विलेजेस तक लेके जाना है, एम्पावर करना है अपनी कम्युनिटीज को। 2022 KPMG report estimates that digital India could add 1 trillion to the GDPs by 2025। अगर डिजिटल इंडिया सही तरीके से काम करता है, करेक्ट इंप्लीमेंटेशन अगर इसकी होती है, then it can add 1 trillion to India's GDP. That's a huge number. Okay, colossal number, I would say. Just give me a moment. Yes. However, अब हम बात करेंगे उसके थोड़े से कॉन्स के बारे में। However, जो या challenges बोल सकते हैं। However, the program goes beyond mere infrastructure. Digital India recognizes the importance of digital literacy and financial inclusion. Digital India जो है वो recognize करती है, मतलब उस चीज को कई हद तक एड्रेस करती है, किसको? डिजिटल लिटरेसी को, कि हम लोगों के अंदर उनको डिजिटली लिटरेट भी बनाना है, उनको हर चीज खोलनी चलानी आनी चाहिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, आर्थिक तरीके से भी उनको इंक्लूड करा जाए। इनिशिएटिव लाइक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे सिटीजंस इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस। अब देखिए, हमें बहुत सी सर्विसेज गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है, तो वो मेंशन करिए आप यहाँ पर। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कितना आसान हो गया, पहले लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, कतार थी, क्यूज थी। अब क्या होता है, अपने ऐप पे, फॉर एग्जांपल आई यूज HDFC, सो उसमें ऐप होता है, उसमें यूज करिए, आप आराम से पैसे किसी को भेज पाएंगे, तो कितना आसान हो गया है। तो ये चीज काफी हद तक हर जगह लेके जानी है। रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा होता है कि नहीं, वी डोंट हैव टू यूज, कहीं ये नहीं हो जाएगा। आई नो साइबर अटैक, साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें उसको एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए। अब 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, हाइलाइट्स दैट प्रधानमंत्री जनधन योजना, अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, has successfully opened over 47 crore बैंक अकाउंट्स फॉर द अंडर बैंक्ड, एम्पावरिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो हमने बात करा था कि सिर्फ डिजिटल लिटरेसी ही नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होना चाहिए, वो पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जनधन योजना थी, उस एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब जब डिजिटल इंडिया आया, या डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, तो लोगों का बैंक अकाउंट खुलना आसान हो गया। तो इसने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम को भी एक एज दी है, एक ट्रिगर किया है। As India marches towards a digital future, the true test of digital India lies in ensuring equitable access and inclusivity. अब अगर हम इंडिया का डिजिटल फ्यूचर वाकई में सही तरीके से देखते हैं, तो इसका ट्रू टेस्ट, मतलब सही इम्तिहान, इसका परीक्षण तब है कि हम इसमें इक्विटेबल एक्सेस, सबको बराबर समान एक्सेस दे सकें, और इंक्लूसिविटी लेके आ सकें, सबको शामिल कर सकें। द प्रोग्राम सक्सेस hinges on bridging the digital gender divide and empowering women to embrace technology। जो प्रोग्राम की जो सक्सेस है, ओके, वो अटकी हुई है कहाँ, हिंजेस मतलब कहाँ अटकती है आके बीच में, कि डिजिटल जो डिवाइड है, जेंडर डिवाइड भी है, कि लड़कियों के पास भी ज्यादातर फोन नहीं है, ओके, एंड एम्पावरिंग वुमेन टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एज वेल। एज मार्क जकरबर्ग वंस सेड, उन्होंने कहा था, द क्वेश्चन इजंट हु इज गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, ओके, और टेक्नोलॉजी, बट हु इज गोइंग टू गेट टू डिफाइन इट। It's not about who is going to use the technology, but it is all about who is going to get to define it. Very powerful statement, let me say. By ensuring inclusive participation, Digital India has the potential to not just transform the nation, but also redefine the landscape of the global digital economy। 330 वर्ड्स अराउंड है, प्लस माइनस चलता है, कोशिश करिएगा 290 वर्ड से 320 वर्ड्स में लिख सकते हैं। हम रोबोट्स नहीं है, टू अर्र इज ह्यूमन, गलतियां कर सकते हैं, तो इतना चलता है एग्जाम, ठीक है, चलिए। So that's it from my side. Once again, a reminder for all those who want to join this course. The link is in the description box. Time is really less. The clock is running out. So it's time to burn the midnight oil, everyone. So thank you so much. Do not think much. All the best for your exams. Take care. Bye bye.